बहुत दिन पहले की बात है। रामपुर नाम का एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम रवि, दूसरा का नाम अजय। रवि हमेशा शॉर्टकट रास्ता चुनता था, लेकिन अजय का मानना था कि ईमानदारी से बड़ा कोई चीज नहीं। इसलिए हमेशा दोनों में बहस लगा रहता था, लेकिन दोस्ती में बहुत बड़े पक्के दोस्त थे। रवि और अजय गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बात कर रहे होते हैं। अजय, कब तक ईमानदारी के जन्नत उठाए घूमे फिरोगे? इस दुनिया में सीधे लोग कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। रवि, मुझे पता है कि रास्ता मुश्किल है, लेकिन मेरी आत्मा को शांति मिलती है। मेहनत के कमाए हुए दो पैसा बहुत ही सुख देता है। अरे भाई, मेहनत से पेट नहीं भरता, पैसा चाहिए पैसा। सेठ धनराज के पास जाओ, उनकी चापसुली करो, कुछ काम पकड़ लो, फिर देखो मजे ही मजे। मैं चापसुली और बेईमानी से मिला हुआ पैसा नहीं चाहता हूँ। मैं अपने सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकता। मुझे बेईमानी के पैसे नहीं चाहिए। चल फिर देखते हैं तेरी ईमानदारी तुझे कहां तक पहुंचाता है। अजय रवि की बात को नजरअंदाज करते हुए अपने घर चला जाता है। सेठ धनराज अपने बगीचे में एक बड़े कुर्सी लेके बैठा हुआ है। उनके सामने गांव के बहुत सारे लोग अपने समस्या लेके आए हुए और वहां पे पहले से ही रवि मौजूद है। रवि, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास एक से बढ़कर एक योजना है, जहां से हम बहुत सारे पैसे मुफ्त में कमा सकते हैं। सेठ जी, मेरे पास ऐसा योजना है ना, आप सुनोगे तो आपका दिमाग भी हिल जाएगा। हम एक काम करते हैं, गांव के जो तालाब की जमीन है ना, उससे अपना कब्जा कर लेते हैं और एक बड़ा गोडाउन बना लेते हैं, जो बात सरकार को भी पता नहीं चलेगा। फिर देखना पैसे की बारिश हो जाएगा। ये काम बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मुनाफा बहुत अच्छा है। ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है। तभी अजय वहां आ जाता है। सेठ जी, ये जमीन गांव वालों का है। आप हड़प लोगे तो कैसे चलेगा? ये सही बात नहीं है। अजय, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे कौन बोला इधर आने के लिए? अजय, तुम जानते हो ना, मैं इस गांव का कितना बड़ा सेठ हूँ। मुझे चुनौती देना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। देख लेना, फिर बाद में मुझे आके मत बताना कि सेठ जी आपने ये क्या कर दिया। सेठ जी, आप कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो, अन्याय के समर्थन करना गलत है। ये तालाब गांव वालों की जीवन रेखा है। तेरी ईमानदारी के भूत फिर से आ गया। सेठ जी, इसकी बातों पर ध्यान मत देना। सेठ जी, अगर आपने ये जमीन हड़पने की कोशिश भी की ना, तो बुरा होगा। मैं पूरे गांव के साथ आपके सामने इकट्ठा हो जाऊंगा। फिर देखना कौन किसका जमीन हड़पता है। तुम हमें क्या धमका रहे हो? नहीं सेठ जी, मैं सिर्फ सच्चाई का साथ दे रहा हूँ। अजय वहां से चला जाता है। सेठ धनराज सोच में पड़ जाता है। अजय का रात भर नींद नहीं आया। रात भर ये सोचता रहा कि तालाब को कैसे बचाएगा, क्योंकि रवि और सेठ जी बहुत बड़ा चाल चला रहे हैं, वो तालाब को बेचने का और उधर एक गोडाउन बनाने का। ऐसा उनका काम सक्सेस हो जाएगा तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। गांव पर पानी नहीं मिलेगा, लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। अजय ने ये ठान लिया कि सुबह सुबह सबसे पहले जाके गांव के जो मुखिया है उनको इस बारे में सब कुछ बताएगा और एक पंचायत बिठाएगा जहां पर ये सब कुछ चीज बातचीत हो सकेगा। अजय सुबह उठ के सबसे पहले गांव के मुखिया के घर गया और वहां बैठ के मुखिया जी को बोला, मुखिया जी,
रवि और सेठ जी ने मिलकर बहुत बड़ा चाल चल रहे हैं। वो लोग तालाब को बेच के वहां पर एक गोडाउन बनाने का सोच रहे हैं। आप इसके बारे में कुछ सोचिए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आगे गांव वालों को पानी नहीं मिलेगा, पानी के बिना पूरा गांव मर जाएगा। नहीं नहीं अजय, हम ऐसे होने नहीं देंगे। इसके बारे में हम कल पंचायत बिठाएंगे, वहाँ पे सब कुछ बातचीत होगा और फिर देखेंगे कौन क्या कर सकता है। दूसरे दिन गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं और प्रधान जी मंच पे बैठे हुए हैं। अजय और रवि आपस में सामने खड़े हुए हैं। हमें पता चल गया है कि सेठ धनराज जी ने गांव की जमीन को हड़पने की योजना चला रहा है। अजय, तुम क्या कहना चाहते हो? प्रधान जी, ये तालाब हमारे पूर्वजों की संपत्ति है। अगर ये हमारे हाथ से बेईमानी से चला जाएगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, पूरा गांव सूखा पड़ जाएगा। हमें ये तालाब को बचाना होगा। प्रधान जी, अजय बेवजह परेशान हो रहा है। हम तो यहाँ पर विकास करना चाहते हैं, गांव लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। लेकिन विकास अगर अन्याय से हो रहा है तो वो विनाश बन जाता है। गांव वाले खुशी से ताली बजाने लगे और अजय की जय जयकार करने लगे। अजय गांव के बच्चे को पढ़ा रहा होता है। तभी रवि वहां पर आता है। अजय, मुझे माफ कर देना। मुझे अब समझ में आ गया है कि सच्चाई का रास्ता सबसे बड़ा ताकत होता है। अरे रवि, कोई बात नहीं है। कभी भी सही रास्ता अपनाने में देर नहीं होती। दोनों दोस्त फिर से गले लगाने लगे और दोनों दोस्त फिर से पक्के दोस्त बन गए। सच और ईमानदारी की रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन हो सकता है, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होता है।